हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर आज मुझे टिफ़िन नहीं बनाना था, तो बस यहाँ पर कैसे मम्मी और पापा दोनों भी शोक सभा में गए, किसी हमारे रिलेटिव्स के ही। तो वहीं पे वो शोक सभा गए थे, तो आज पापा ऑफिस नहीं जाएंगे। और धैर्य के पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी मतलब नहीं जाएंगे ऑफिस। और धैर्य स्कूल चले गया है, उसको तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया था। तो यही सुबह मैंने मतलब जो दाल चावल, जो फैमिली घर पे रहे तो थोड़ा सा दाल चावल मैं बना देती हूँ, तो मैंने वही दाल चावल धोकर गैस पे रख दिया था। तो दाल चावल वहीं पे हो रहा था, तो मैंने ये साथ ही साथ मैंने जो आज आटा चक्की मुझे जो चालू करनी थी, तो मैंने यहाँ पर कैसा है अच्छे से साफ़ करके फिर मैं चालू करती हूँ उसमें। क्योंकि कैसे 10 किलो पिसाई थी, पर इस बार कैसा जल्दी ही ख़त्म हो गया था आटा, क्योंकि जो घर में थोड़ा फंक्शन था, तो कथा वगैरह थी जो रात की, तो थोड़ा के सभी खाना पीना भी रखा था, तो उस वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से मतलब जो आटा रहता है, और हमारे इधर कैसे है आटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम चावल वगैरह जो रहते कम बनाते हैं, डेली नहीं बनाते। जो मतलब रोटी और भाकरी वही ज़्यादा बनाते, तो आटा जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारे घर का। और ये जो गेहूँ है वो जो अच्छे से साफ़ करने के है, ये जो बोरियाँ पड़ी है गेहूँ की, वो पेंडिंग ही रह गया है, क्योंकि बरसात की वजह से साफ़ नहीं कर पाए। और अभी 2-3 दिन में कर ही देंगे साफ़। और यहीं पे मैं जो आटा चक्की है साफ़ करके उसमें गेहूँ पीसने के लिए रख दिया है, क्योंकि टाइम लगता है पीसने के लिए। तो बस यहीं पे मेरा दूसरा काम भी चलते रहता है, क्योंकि वो गेहूँ एक साइड पीसते रहता है, तो दूसरा काम भी मेरे यहाँ पर चलते रहता है। तो यहाँ पर जो गद्दे वगैरह है, आज मैं उसको धूप में अच्छे से धूप में सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि अच्छे से मतलब कैसे फूल जाए, तो कैसे थोड़े ये हो जाते हैं, तो एक बार तो धूप तो देनी ही पड़ती है गद्दों को। तो और वैसे वजन वाले भी है ये जो गद्दे हैं। तो आज थोड़ी कड़क धूप थी, तो क्योंकि इतनी सुबह सुबह इतनी धूप निकल गई थी, तो मैंने सोचा आज तो मैंने मतलब तय कर लिया था गद्दे वगैरह जो है धूप मतलब थोड़ी सी धूप ले लेंगे तो अच्छे से मतलब ये हो जाएंगे, फूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है मतलब जल्दी ये धूप अगर ना दो ना, तो थोड़ा सा ये रहता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इनको भी धूप की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर जो ये वज़न वाले गद्दे हैं, तो लाते लाते थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो 2 गद्दे थे तो मैंने ला दिए थे, और जो बाकी के जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली के लिए, तो इनको भी मैं अच्छी सी धूप, मतलब जो आज निकली है धूप, कड़क धूप, तो उनको भी अच्छे से धूप लग जाएंगी, मतलब अच्छे हो जाते हैं गद्दे। तो ये चीज़ कैसे सुखानी तो चाहिए। वैसे तो मैं दिवाली वगैरह में भी मतलब सुखाती हूँ जो गद्दे, जो घर की साफ़ सफाई रहती है, तो दिवाली में ही हम लोग निकालते हैं। तो पर आज मेरी इच्छा हुई थी कि थोड़े से कैसा ईजी काम हो जाता है, अब थोड़ा थोड़ा सा करो तो आज अच्छी धूप भी निकली थी, तो बस मैंने ये सोच लिया था कि ये सब जो सुखाने के हैं, तो आज मैं ये काम कर ही लूँ। और जो यहाँ पर का अहमदाबाद का जो हमारे ये नज़ारा है, तो आप लोग भी मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुबह सुबह की जो मॉर्निंग का जो नज़ारा रहता है, वो बहुत मतलब ब्यूटीफुल होता है। एक साइड से जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है, और जो यहाँ पर जो फ्लैट वगैरह, यहाँ हमारे अहमदाबाद में वैसे तो फ्लैट वगैरह ज़्यादा ही है। तो बस यहाँ पर से मेरा हो गया था ऊपर जो सुखाने के जो गद्दे वगैरह थे, तो बस यहाँ पर मैं बस अब लिफ्ट को मैंने बुलाया था, पर लिफ्ट नीचे थी तो आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैं चलकर ही आ गई थी। और यहीं पे जो चक्की, आटा की चक्की जो मैंने स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर जो पीस गया था, पहले 5 किलो पीस गया था, उसके बाद जो 5 किलो मैंने पिसाने रखा था, तो वो भी मेरा पीस गया था। और यहाँ पर जो थी, तो मतलब कैसे गर्म रहता है ना, तो हाथ थोड़ा सा जल जाता है, क्योंकि गर्म गर्म रहता है ये आटा। पीसते समय थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब केयरफुली करना पड़ता है हर चीज़। तो गरम गरम तो मुझे बहुत लगा, पर क्या करें, काम तो करना ही था। और यहाँ पर जो मेरा 10 किलो का आटा पीस गया था, तो मैंने रख दिया था, और मैंने हाथ धोकर आया था, क्योंकि बहुत गरम गरम सा लग रहा था, थोड़ा जल जाता है क्योंकि चीज़ गरम रहती है। और यहीं पे जो था, तो मैंने जो चक्की थी आटा चक्की, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके, मैं हर बार साफ़ करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही 2-3 बार बताया था मैं साफ़ करके रखती हूँ, इसलिए मैंने इस बार शूट नहीं किया। क्योंकि ये जो रहता है चक्की, मैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में चालू करती हूँ। तो बस मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ये आप लोगों को ये लगता है ये हरदम ये
आटा चक्की का ही बताती है, सूट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा डेली काम रहता है उसमें कभी ना कभी ये चीज़ आ ही जाती है पीसने वगैरह की। तो बस यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से सेट करके रख दिया। जो उसमें तकिए वगैरह थे तो उसी में हम लोग रखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इस वजह से सेटिंग करके हर चीज़ रखनी पड़ती है। और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह थे, जो मतलब चादर वगैरह, चादर बेडशीट वगैरह जो थी तो धोने की, वो भी मैंने निकाल ली थी। तो यहाँ पर जो धुल गए थे, सिर्फ पानी मतलब पानी में जो पीर कर बोलते हैं ना, निचोड़ कर निकालना पड़ता है, तो वही मैं निकाल कर कपड़े को और स्पिन करने रख दिए थे मैंने मशीन में। और यहाँ पर जो स्पिन करने के बाद मैंने ऊपर में ला दिए थे कपड़े छत पर सुखाने के लिए। वैसे मैं डेली नहीं आती हूँ कपड़े यहाँ पर सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने गद्दे सूखने रखे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आज आई थी। क्योंकि 7 फ्लोर है तो उस बीच में कैसा है, नहीं उतना हम, और हमारा 2nd फ्लोर है तो उतना ऊपर नीचे नहीं होता है। तो आज धूप अच्छी निकली थी और नीचे जगह कम थी, इसीलिए क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे इसी वजह से तो मैं ऊपर ही, क्योंकि बड़े कपड़े ये है ना बेडशीट वगैरह, तो इसलिए जगह नहीं होती है। और यहाँ पर जो एक वायर में मैंने चादर सुखाई थी तो वो टूट गया था, तो मैंने बस इसी में चादर को अच्छे से सुखाने रख दिया है। और जो पिन लगा दी है, क्योंकि उड़े ना, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत आती रहती है, क्योंकि खुला है तो छत में तो ज़्यादा ही हवा आती है। यहाँ पर कैसे सभी कपड़े मैंने नहीं सुखाए हैं, जो मतलब बड़े कपड़े थे वहीं पे मैंने सुखाया, और जो छोटे थे मतलब तो वहाँ पर नीचे मैंने सुखाया है। और यहीं पर जो दाल चावल था तो मेरा हो गया था। और यहाँ पर कैसे मलाई में से जो मक्खन निकालने का था तो वो मम्मी ने कल ही कर दिया था। तो यहाँ से मुझे घी बनाने रखना था, तो गरम करने के लिए मैंने मतलब जो घी बनना था तो गैस मैंने चालू करके उसको भी, और यहाँ पर जो दूध था तो दूध भी आ गया था, तो मैं साथों साथ गरम करने रख दूँगी। वैसे तो टिफ़िन बनाती हूँ ना सुबह तो उतना ये नहीं रहता है, पर आज कैसे घर पे है और मम्मी पापा तो वैसे जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि मम्मी तो आ गई थी, पापा आने के थे, तो इसी वजह से। और जो धैर्य के पापा आज मतलब सभी घर पे ही थे, तो इस वजह से कैसे खाना जो बनाने रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। टिफ़िन का अच्छा रहता है कि टिफ़िन बना दो और किचन साफ़ करके फिर अपना दूसरा काम करो, पर यहाँ पर कैसे सभी थोड़ा साथ में करना पड़ता है। और मतलब जो बाकी काम थे तो मैंने थोड़ा सा इधर ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर जो घी था मेरा तो बन गया था, और साथ ही साथ जो दूध था वो भी मेरा हो गया था गरम, और दाल चावल तो मेरा बन गया था। तो यहाँ पर जो भिंडी मैंने रखी थी धोने के लिए, तो धोकर मैंने अच्छे से पोंछ कर रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जो मैंने भिंडी पोंछ कर रखी थी तो उसको भी मैं अच्छे से काट कर रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मुझे अभी नहीं बनानी है, पहले मैं घर का पूरा काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं जो ये लंच की तैयारी है मतलब बनाऊँगी। पर ये मैंने थोड़ी तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि कैसे है कुकर वगैरह जो रहते हैं दाल वगैरह के, तो सीटी जब लगाते हैं तो दाल थोड़ी नीचे मतलब उसकी उबाल से गंदे हो जाती है गैस, तो इसी वजह से। तो आधा काम कैसे मैं अभी तैयार करके रख दूँगी, तो मुझे बाद में मतलब उधर टाइम नहीं लगेगा। तो यहीं पे मैंने दूध गर्म कर दिया था, मैंने घी बना लिए थे, और सब्ज़ी भी मैंने कट करके रख दी थी, दाल भी मैंने उबाल कर रख दी थी, और यहाँ पे जो चावल भी था तो मेरा बन गया था। तो आधा काम ऐसे थोड़ा फ्री हो जाता है। और अभी मतलब 9 साढ़े 9 ही हो रहे थे, इसलिए अभी मैं खाना नहीं बनाऊँगी। पहले मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं बाहर का जो हॉल वगैरह है उनकी क्लीनिंग कर दूँगी, डस्टिंग क्लीनिंग, और बाद में फिर मैं लंच जो है बना दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाएगा भी नहीं, और इसीलिए क्योंकि हमारे इधर सब 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक खाते हैं, घर पे रहते हैं तब। तो यहाँ पर जो थी मेरी आधी तैयारी किचन की जो थी खाना बनाने की, तो वो मेरी हो गई थी। तो यहाँ पर जो था तो मेरा क्लीनिंग का काम फिर मैं चालू कर दिया था। यहाँ पर जो किचन काउंटर जो है, जो प्लेटफॉर्म वगैरह है, जो गैस वगैरह है, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में उतना नहीं गंदा होगा इसीलिए। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग सोचती हूँ आप लोगों के आते हैं कमेंट के मैं आप डेली ब्लॉग बनाया करिए, पर क्या करूँ, मैं शूट तो कर लेती हूँ, एडिटिंग में थोड़ा सा 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। पर अभी बीच में कैसा है, धैर्य के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होंगे फिर से, क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और मेहमान भी थे घर पे, इसलिए मैं शूट कर लेती हूँ, पर एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को डेली मेरा ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो था तो मेरी जो मैंने बोला तैयारी हो गई थी, मेरी आधी सब्ज़ी कट हो गई थी, दाल हो गए थे, दूध गर्म हो गया था, घी बन गया
गया था, तो किचन भी मेरा क्लीन हो गया था। तो उसके बाद जो ये तो मैंने यहाँ पर जो था आटा चक्की चालू की थी, तो यहाँ पर डस्टिंग और क्लीनिंग तो मेरी हो गई थी पहले ही, क्योंकि मैं साथ ही साथ कर दी थी, पर मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मतलब मोबाइल में जो बैटरी थी तो वो डाउन थी, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया था। तो वहाँ की जो डस्टिंग क्लीनिंग थी तो मेरी हो गई थी। तो अब और मैंने वहाँ पर झाड़ू लगा दिया था जो एक्स्ट्रा का रूम था। तो बस यहीं पे जो मैं आ गई थी मेरे बेडरूम में, और जो गद्दे मैंने ऊपर सुखाने रहे थे तो बस पलंग में ही, ये छोटा बेड में पर जो थे ना नीचे रख देते हैं हम, कभी कुछ ना कुछ सामान रखे रहते हैं गद्दे के नीचे, तो बस उसको मैंने इकट्ठा करके अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। और यहीं पे जो मशीन की जो मैं सिलाई मशीन की जो क्लीनिंग मैं डेली कर देती हूँ कि थोड़ी कैसे गंदी ना हो, क्योंकि खुले रहता है तो ज़्यादा ही धूल वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पर कैसा था, मेरा सिलाई का काम अभी बंद है क्योंकि उतना नहीं आ रहा था सिलाई का काम, इसीलिए। और अभी धैर्य की एग्ज़ाम चल रही है तो मुझे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना था, क्योंकि बच्चे भी ज़रूरी रहते हैं, उनके मतलब पढ़ाई लिखाई भी उतनी स्टडी भी उनकी उतनी ज़रूरी है, उन पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। और जो सिलाई आती है तो मतलब हो जाता है, कभी कभी आ जाती है सिलाई का काम, तो इसी बीच में बैठ जाती हूँ। पर तो बस मेरा यहाँ पर बेडरूम जो था तो मेरा क्लीन हो गया था, झाड़ू भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया था बेडरूम से, 2 रूम मेरी क्लीनिंग हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो हॉल था तो हॉल में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर जो सोफ़ा थे तो मैंने जो कवर थे तो उसी को मैंने अच्छे से झटकार कर अच्छे से उसको वहीं पर सेट कर दूँगी। कैसे भी मैनेज हो जाता है ये सोफ़ा, मतलब लगता है बहुत पुराना है सोफ़ा ये तो, पर फिर भी यूज़ तो अच्छे ही हो रहा है। और यहाँ पर जो थे तो कपड़े बाहर के जो सूखे हुए थे तो मैंने इस सोफ़े में अच्छे से झटकार कर रखे थे, तो वही उसी में रख दिए थे सोफ़े में कपड़े। और यहीं बीच ये बच्चे जो थे तो आ गए थे, तो बस यहाँ पर खेल रहे थे। और धैर्य भी जो था तो उसकी जल्दी ही अभी छुट्टी हुई थी, 10:30 बजे वो भी घर पे आ गया था, तो वही वो खेल रहा था। और इसके दादाजी भी थे तो वो भी आ गए थे, और धैर्य के दादाजी ने ही धैर्य को स्कूल से लेकर आ गया था, तो उतना टाइम मेरा बच जाता है कि लेने नहीं जाना पड़ता। और इसी बीच मेरा जो घर का जो पूरा काम था तो वो हो गया था मेरा ख़त्म। और जो बस अभी लंच की जो तैयारी होने की थी बस वही है बाकी। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।